Now we are studying the graphs of photoelectric effect. तो पहले 3 ग्राफ्स बेस्ड हैं y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ क्या होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो मैंने इंटेंसिटी ले लिया. अब यहां मैं भले ही के मैक्स ले लूं, वो चेंज होता ही नहीं, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. या मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लूं, है ना, 3 ग्राफ एक साथ अपन देख रहे हैं. या वर्क फंक्शन ले लूं. तो ये तो इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन से रिलेटेड है और ये इस पे डिपेंड करते ही नहीं है. तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट. ग्राफ में 2 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है. पहला तो y क्या है और x क्या है, और दूसरा उनके लिए इक्वेशन कौन सी यूज होगी. तो मैथमेटिकल इक्वेशन इस तरह की है तो कांस्टेंट है, इस पे तो डिपेंड करते ही नहीं है ये, है ना, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा. अब अपन नेक्स्ट ग्राफ लें कि फोटो करंट कंडीशन सेटिस्फाई तो हो ही रही है, ये तो मान ही रहे हैं. तो उसके बाद तो जितने नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा होंगे उतनी फोटो करंट ज्यादा होगी. यानी ये y इज इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ हो गया. 1 फोटोन से 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ज्यादा इंटेंसिटी करते जा रहे हैं तो ज्यादा फोटो करंट होती जा रही है. इसके बाद जो है वो नेक्स्ट में ग्राफ ले रहा हूं, वो इस तरह से ले रहा हूं कि सपोज ये फोटो करंट है और यहां पे एनोड वोल्टेज है. तो इस केस में लाइक वी कैन से कि ये तो मेरा Vs हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना. अगर मैंने एक नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया अक्रॉस द मेटल तो फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि मैक्स क्या हो जाएगा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का 0. तो वो इस केस में ये आपका 0 हो गया. एक्स एक्सिस पे वाई रीडिंग 0 हो गई और नेगेटिव वैल्यू है. और ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे सैचुरेशन करंट हो गई. ठीक है, और ये डिटेल्स मॉडर्न फिजिक्स में आती हैं. तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अब एक और ग्राफ हम बनाना चाह रहे हैं. वो ग्राफ जो है किस किस के बीच में, देखिए के ई मैक्स और न्यू के बीच में, है ना. ये सब अभी अपन ने थ्योरी पढ़ी, उसके बेसिस पे अपन कर रहे हैं. तो ग्राफ के लिए मैंने आपसे 2 पॉइंट क्या मांगे कि y क्या है और x क्या है और उनको रिलेट करने वाली इक्वेशन क्या है. तो ऑफ कोर्स आइंस्टाइन इक्वेशन है के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. तो यहाँ पे ये तो y है, ये एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया तो y तो क्या हो गया, के ई मैक्स हो गया. स्लोप क्या है, h हो गई. जी एक्स क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन. और y इंटरसेप्ट मेरा क्या हो गया, माइनस एच न्यू नॉट. तो मैं कह सकता हूं कि ये ग्राफ हो गया ऐसे. अब एक क्वेश्चन मैं करता हूं कि ये वाली रीडिंग क्या कहलाएगी. तो ये वाली रीडिंग जो है एक्स एक्सिस रीडिंग है, तो एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, तो यहाँ के मैक्स 0 कर दूं. तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट हो गया, तो न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट. तो ये हो गई मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. और ये पूरा y इंटरसेप्ट क्या हो गया, नेगेटिव साइड में है, तो ये एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन हो गया. तो इस ग्राफ पे एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, उसको अपन देखते हैं कि जैसे ये के ई मैक्स दिया
और ये वाले साइड में हमें न्यू दिया। ओके, देन व्हाट दे आर आस्किंग, अब देखिए ये भी एक सिमेट्री है कि सारी मेटल्स के लिए जो स्लोप आएगा वो एच प्लैंक कांस्टेंट ही आएगा, फिटिंग कांस्टेंट यहाँ पे। उनका वर्क फंक्शन अलग अलग होगा लेकिन एच तो सेम ही होगा सबके लिए। तो अगर ऐसे इसी इक्वेशन को ओबे करते हुए अपन ने दो मेटल्स के लिए दोनों का स्लोप तो एच ही है, ए और बी बना दिया। तो दो क्वेश्चन यहां बन रहे हैं कि किसका जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो ये वाला रीडिंग ज्यादा हुआ ना, तो किसका ज्यादा हुआ, बी का। और ये ज्यादा हुआ तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका वर्क फंक्शन भी जो है वो ज्यादा है, क्योंकि ये यहां कट रहा है तो ये वर्क फंक्शन मैग्नीट्यूड वाइज बता रहा है। तो ऑब्वियसली एस से मल्टीप्लाई किया तो दोनों में ये यहाँ पे आ गया इस तरह से।